हेलो बच्चों, व्याकरण के इस भाग में हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस भाग में हम यही जानेंगे। आगे के भाग में हम लोग जानेंगे कि वाच्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं। पहले जानते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वाच्य क्या है ये जानने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सौरभ पत्र लिखता है, सौरभ द्वारा पत्र लिखा जाता है और सौरभ से लिखा जाता है, से पत्र लिखा जाता है। इन वाक्यों में क्रिया का विधान एक समान नहीं है। पहले वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया का विधान है वो किसके अनुसार किया गया है, कर्ता सौरभ के अनुसार है। तो दूसरे वाक्य में क्रिया का विधान किसके अनुसार है, पत्र के अनुसार है। और अंतिम वाक्य में क्रिया का जो विधान है वो भाव के अनुसार है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अतः जब हम वाच्य को परिभाषित करते हैं तो कैसे करेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान मतलब कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अब जानते हैं कि वाच्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, वाच्य के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला कतरवाच्य और दूसरा अकतरवाच्य। कतरवाच्य क्या होता है, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है उसे हम कतरवाच्य या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। और अकतरवाच्य क्या होता है, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकतरवाच्य या फिर जिसे हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस भी बोलते हैं कहलाते हैं। बच्चों, अकतरवाच्य भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। अब आगे हम इन सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से समझेंगे। वाच्य का पहला प्रकार है कतरवाच्य। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या महत्व दिया जाता है वे वाक्य कतरवाच्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कतरवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में की जा सकती हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, वे क्रियाएं जिसमें कर्म निहित नहीं रहता, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म निहित रहता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वाक्य में प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण हो जाता है। जैसा कि हम इन उदाहरणों से अपनी बात को समझते हैं। यहाँ पे 3 उदाहरण अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कबूतर दाने चुग रहे हैं, महक सेब खा रही है, रोहन लिखता है। बच्चों, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्रिया का विधान कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। यहाँ पे जो कबूतर है वो क्या है, बहुत सारे कबूतरों की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो जो क्रिया लगी है वो भी पुल्लिंग में लगी है और साथ ही बहुवचन में लगी है। इसी तरह से जो से महक है वो स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया लगी है वो भी स्त्रीलिंग और एक वचन में लगी है। इस तरह से ही जो रोहन है वो भी क्या है, पुल्लिंग है, तो इसकी जो क्रिया लगी है वो भी पुल्लिंग की तरह और एक वचन में लगी है। तो स्पष्ट है कि जो कतरवाच्य होता है उसमें जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही लगती है और साथ ही साथ उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य आते हैं। तो ये हमारा है कतरवाच्य। अब आगे समझते हैं अकतरवाच्य के दोनों भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चों, अकतरवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकृतवाच्य को 2 भागों में हमने विभक्त करते हैं। एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। तो सबसे पहले समझते हैं कर्मवाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। जैसा कि आप लोगों ने अभी कतरवाच्य में पढ़ा था कि वहाँ पर लिंग और वचन का विधान कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म
के अनुसार लिंग और वचन का विधान या लगाया जाता है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के साथ निहित रहती है। कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं, जैसे पत्र भेज दिया गया है। यहाँ पर जो ये वाक्य है, आगे का कुछ जो कर्ता है वो क्या है, वो लोप है। जैसे मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया है, तो जो मेरे द्वारा है वो यहाँ पर लोप है। तो कभी कभी कर्मवाच्य में क्या होता है कि इसमें कर्ता का लोप भी होता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका या साधन ये है कि कर्ता के बाद ही से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। यहाँ पर जाना या जा के विभिन्न रूपों का भी हम प्रयोग करते हैं। और अब हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया था कि कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, जो कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। बच्चे से फल नहीं खाया गया, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया और शिक्षक के द्वारा सवाल हल कराए गए। तो बच्चों, आप ये देख रहे हो कि बच्चे के बाद जो कर्ता है उसके बिल्कुल बाद से लगा है, चित्रकार के बाद के द्वारा और शिक्षक के द्वारा बाद द्वारा लगा है। इनमें से के द्वारा या द्वारा, इन तीनों में से कोई भी हम कर्मवाच्य के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अकतर वाच्य का दूसरा भेद है भाववाच्य। अकतर वाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण और भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें जैसा कि स्पष्ट है कि अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हम कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते थे। इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है, वहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म की प्रमुखता होती थी। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं जैसे शब्द का भी प्रयोग हम करते हैं। इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है और कर्ता के साथ से विभक्ति का अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। इसे पहचानने के लिए यहाँ पर भाव की प्रमुखता होती है तथा से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा हम अपनी बात को समझते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, उनसे घूमा जाता है और बीमारी के कारण उससे बैठा भी नहीं जाता। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया था कि यहाँ पर कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगे होते हैं और अकर्मक क्रिया होने के कारण यहाँ पर कर्म होता ही नहीं है, तो क्या प्रधान होता है, यहाँ पर भाव प्रधान होता है। तो इस कारण से यहाँ पर भाव की ही प्रमुखता रहती है। तो जो वाक्य बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं कि पक्षियों से उड़ा जाता है, या नहीं वाले जो वाक्य हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे कि मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, उनसे घूमा जाता है और बीमारी के कारण उससे बैठा भी नहीं जाता। तो आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर से परसर्ग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है और यहाँ पर कर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अकर्मक क्रिया की प्रधानता रहती है। इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने कतरवाच्य और अकतरवाच्य इन दोनों के भेदों को समझा है। इसे आप लोग ध्यान से समझें ताकि आगे की जो वीडियो है उसमें आप लोगों का जो हम परिवर्तन सिखाएंगे आप आसानी से उसे समझ सकें। धन्यवाद।